स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन और एमिशन किस प्रकार होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन वो किस प्रकार एक्साइटेड होता है और किस प्रकार वो डी एक्साइटेड होगा। ठीक है बेटा, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट कैसे होता है और डी एक्साइटमेंट कैसे होता है। इसमें जो हमारा एक्साइटमेंट और डी एक्साइटमेंट है इनको हम इस टर्म्स के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये जो अपनी टर्म्स है एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम, ये दी थी नील्स बोहर ने, ये दी थी नील्स बोहर ने। ठीक, तो नील्स बोहर क्या थे, नील्स बोहर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पाया कि कैसे कर रहे थे, जैसे अपने पास ये कोई प्रिज्म होता है, क्या होगा, ये कोई प्रिज्म है। इस प्रिज्म से किसी लाइट सोर्स के द्वारा, किसी लाइट सोर्स के द्वारा, ये कोई लाइट सोर्स है, हमने क्या कराई, व्हाइट लाइट पास कराई, व्हाइट लाइट पास कराई। अब उन्होंने क्या देखा, उसमें देख रखा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होता है, यहाँ से जो लाइट है वो अपने कुछ स्पेक्ट्रम में क्या होगी, अपने कुछ स्पेक्ट्रम में बैंड हो जाती है। ये बैंड कैसे होगी, ऐसे वी आई बी जी वाई ओ और आर इस प्रकार हो जाती है, विबग्योर शो करती है। जैसे किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास कराया जाता है तो क्या होता है, वो अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, डेरिवेट हो जाएगी और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम शो करती है। अब ये जो स्पेक्ट्रम थे ये ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन एक बार कैसे हुआ, जैसे नील्स बोहर व्हाइट लाइट पास करा रहे थे तो क्या हुआ, जो यहाँ पे एक ये येलो कलर का स्पेक्ट्रम है, ये येलो कलर का स्पेक्ट्रम ये एब्सेंट आया। क्या हुआ, ये जो अपना येलो कलर था, येलो कलर का जो स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रम ये क्या आया, एब्सेंट आया। ठीक है, अब जब ये येलो कलर का जो स्पेक्ट्रम एब्सेंट आया तो जो उनका दिमाग था वो घूम गया कि ऐसा क्या हुआ, मतलब क्या प्रोसेस रहा, जो ये जो अपना स्पेक्ट्रम है ये क्या हुआ, एब्सेंट हुआ। तो इसको जानने के लिए जो ये थे अपने नील बोहर साहब, उनके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आने लगी कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तो इसको समझने के लिए उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो क्या है, एक कंक्लूजन पे पहुंचे। क्या हुआ, वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे। तो उन्होंने इस पार्ट पे काम करना स्टार्ट किया। जब इस पार्ट में काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने तो एक कंक्लूजन में पहुंच गए वो। अब उस कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे हम। उन्होंने बताया कि जो देखो बेटा ये क्या है, ये अपना एक इक्विलिब्रियम में, अब दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है वो क्या है, एटम से मिलकर बने हैं। एटम क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो इसमें भी क्या होंगे, ये सब बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा। तो इसको हम एक एटम के द्वारा समझ लेते हैं। तो सपोज करते हैं ये क्या है, कोई एटम है, ये कोई एटम है। एटम के ये क्या होती है, सेल होती है। अब इस सेल में जैसे व्हाइट लाइट पास कराई, व्हाइट लाइट पास कराई तो क्या थे, ये 7 कलर में डेविएट हो रही थी अपनी लाइट, ये 7 कलर में डेविएट हो रही थी। ये क्या था अपना वी आई बी जी वाई ओ आर। अब ये क्या था, जो येलो कलर था वो एब्सेंट आया। येलो कलर एब्सेंट आने का कारण क्या हुआ, समझ में देखा। जैसे कोई एटम है, अब एटम के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब सपोज करते हैं यहाँ पे कोई इसके इलेक्ट्रॉन टकरा गया, यहाँ पे क्या हुआ, कोई ये वाली जो येलो लाइट थी, येलो कलर का स्पेक्ट्रम था, यहाँ पे क्या हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन टकरा गया। अब इलेक्ट्रॉन टकरा गया तो इस कलर की जो स्पेक्ट्रम था, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उससे एक्साइटेड हो गया, मतलब इसने इस कलर की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। जब इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो आगे तो लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि जो लाइट थी वो इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो आगे क्या आएगा, ये आएगी डार्क कलर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या करी, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, एनर्जी को, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन,
इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेना क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, मतलब ये होगा कुछ ऐसा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है अपने, ये अपने सेल है। सपोज करते हैं ये क्या है KLMN सेल है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था, इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, ये एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आएगी तो पावरफुल फील करेगा अपना, पावरफुल होने के बाद क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब अपने से आगे वाली सेल में या हायर एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। तो ये एक्साइटेड हो गया, अपने से आगे वाली सेल में जंप कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से चला जाएगा। सपोज करते हैं इसको मान लिया हमने N1, तो ये क्या हो जाएगा N2। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड किस कारण हुआ, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसने क्या किया है, लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड होके क्या करेगा, ये लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल से जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल से चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल। सपोज कर दीजिए क्या था हमारा N1, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, N1 से N2 में जाएगा। कब जाएगा, जब ये एक्साइटेड हो जाएगा, जब हो गए एक्साइटेड। ठीक है, इसको एक बार और समझ लेते हैं। क्या था अपना, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस के चारों ओर सेल थी, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसे बाहर से एनर्जी मिली, एनर्जी मिलकर क्या करेगा, एनर्जी इमिट करके आगे वाली सेल में चला जाएगा, मतलब N1 सेल से N2 सेल में जंप कर जाएगा। इसको बोल रहे हैं क्या, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अब बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर जाता क्या है या कितने समय के लिए रुकता है वहां पर, तो ये रुकेगा यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻⁻34 सेकंड के लिए स्टे करता है। क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से एनर्जी मिली तो आगे वाली सेल में जंप कर गया। अब जंप करने के बाद यहाँ पे जो रुकेगा ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल में कितनी देर रुकेगा, ये रुकेगा 10⁻⁻34 सेकंड के लिए। जैसे इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे हमने कहा ये है सोडियम, सोडियम का नंबर कितना होता है 11, कॉन्फिगरेशन से लेंगे ये होता है 281। अब इसके पास क्या है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो मेटल है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। अब इसे किसी आउटर सोर्स से क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिलकर गेन करके या एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, लूज करना चाहेगा, लूज करके क्या बनाना चाहेगा, ये Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव क्या हो जाएगा 28, ये स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना चाहता है। अब जैसे क्या है, सोडियम का जो मोस्ट सबसे मतलब जो इंपोर्टेंट सोल्ट होता है वो क्या होता है, NaCl होता है, NaCl। अब क्या होगा, ये जो Cl है ये है 17Cl, ये होता है 287, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। अगर Cl का एटम इसका 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कंडीशंस में आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, नहीं तो ये क्या होगा, वापस से डीएक्साइटेड हो जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड क्यों होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी गेन कब होगी, जब उसका 1 इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किया है उसको कोई गेन करने वाला हो। ठीक है, अगर कोई गेन करने वाला दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है N2 सेल से वापस से चला जाएगा अपनी N1 सेल में चला जाएगा। क्या होगा, N2 सेल से अपने वापस से N1 सेल में चला जाएगा। जैसे क्या था, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, एक्साइटेड हुआ, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे N2 सेल में कितनी देर के लिए रुकेगा, 10⁻⁻34 सेकंड के लिए। 10⁻⁻34 सेकंड में अगर कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करने के लिए नहीं आया तो ये क्या होगा, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, N2 से वापस N1 में चला जाएगा। N2 से N1 में जब जाएगा तो उसने जो एनर्जी वो कर रखी थी, गेन कर रखी थी, उसको इमिट करता हुआ जाएगा। अब क्या करेगा, यहाँ पे एनर्जी को इमिट करेगा,
एनर्जी को क्या करेगा, ये इमिट करेगा। एनर्जी इमिट करेगा तो इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या हो सकता है अपना, एमिशन स्पेक्ट्रम हो सकता है कब, जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होगा, कब, हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, या इसको लिख सकते हैं N2 से N1 सेल में जाएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा तो क्या होगा, वो एनर्जी को इमिट करता हुआ आएगा, एनर्जी को इमिट करता हुआ आएगा तो उसको बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा, लोअर से हायर में, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो सब बाहर से कहीं से एनर्जी मिलेगी तो एक्साइटेड हो जाएगा, एनर्जी को गेन करके या एब्जॉर्ब करके वो N1 से N2 में या लोअर से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स लोअर से जब हायर में, इसमें हायर से लोअर में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करने को बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं। इसको एक बार और देख लेते हैं। क्या था, ये कोई अपना एटम है, एटम के चारों ओर क्या था, ये अपनी सेल है, ये सपोज करते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे इस समय एग्जिस्ट है, तो यहाँ से बाहर से कहीं से एनर्जी मिली तो यहाँ से ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर गया, N1 सेल से चला जाएगा N2 सेल में, मतलब लोअर से हायर में। लोअर से हायर में जाने को क्या बोलेंगे, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा है, क्या क्या है इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ गया ये N1 से N2 में, या ये कह सकते हैं लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में गया है, लोअर से एनर्जी हायर एनर्जी लेवल कब गया, जब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी। तो इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गई है, N1 से N2 सेल में गया। अभी एक्साइटेड कितनी देर के लिए होगा, ये होगा 10⁻34 सेकंड के लिए। 10⁻34 सेकंड के बाद अगर से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए नहीं मिला तो क्या हो जाता है, वापस से डे एक्साइटेड हो जाएगा। तो ये जो N2 में गया था इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एनर्जी इमिट करता हुआ वापस कहाँ चला जाएगा, N1 में चला जाएगा। तो ये N2 से वापस कहाँ जाएगा, N1 में। तो क्या कब जाएगा N2 से N1 में, जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डी एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड कब होगा, जब एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा तो कहाँ जाएगा, N2 से N1 में, मतलब हायर से लोअर में जाएगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। इस फिनोमेना को क्या बोल लेंगे हम, इसको बोल लेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ अपना एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसको देख लेते हैं एनसीईआरटी में किस तरीके से गिवन है। देखो भाई ऐसा है कुछ, ये है, ये कोई निकल प्रिज्म है, यहाँ से व्हाइट लाइट पास कर रही है तो क्या होगा, इस तरीके से कुछ स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, V I B G Y O R। तो यहाँ क्या मिलेगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। अब ये वाला जो है येलो कलर वाला, यहाँ मिलेगी डार्क साइड, ये मिलेगा डार्क कलर का। डार्क कलर का क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसने क्या कर दिया, येलो कलर की जो स्पेक्ट्रम थी या उसमें कुछ एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या होगी, पर्टिकुलर जो कलर होता है उसमें क्या होती है, कुछ वेवलेंथ होती है, तो वेवलेंथ में क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी, तो यहाँ की जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया, तो यहाँ पे डार्क कलर आया। अब वापस से क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ तो डार्क कलर मिलता है, बाकी सारे के सारे जो बैंड है वो ऐसे ही मिलेंगे। अब वापस से जब आएगा ये, तो इसने कौन सा कलर गेन किया था, एब्जॉर्ब किया था, वो क्या था, डार्क कलर, मतलब येलो कलर वाला। अब येलो कलर जब वापस आएगा तो इस जो स्पेक्ट्रम होगा इसमें सिर्फ जो ये येलो कलर था, ये वाला येलो कलर दिखाई देगा, बाकी जो सारे कलर है ये डार्क होंगे।
ये क्या था, ये डार्क में लगे इस तरीके से। फिर इसके आगे की चीज हमने पढ़ ली कि यहाँ पे क्यों आता है डार्क, क्यों आया है, इसलिए आया है कि यहाँ पे क्या किया था इसने, येलो कलर का स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब किया था तो येलो कलर यहाँ पे एब्सेंट आएगा। उसके बाद जब कोई इलेक्ट्रॉन वापस से डीएक्साइटेड होगा तो जिस कलर की स्पेक्ट्रम उसने एब्जॉर्ब करी थी उसी को इमिट करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से वो हो रहा है डीएक्साइटेड, तो उसने क्या किया था, येलो कलर को एब्जॉर्ब किया था, इसी कलर को क्या करेगा, वो इमिट करेगा। इस तरीके से क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड और डीएक्साइटेड होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइटेड होगा मतलब हायर से लोअर में आएगा तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इस तरीके से अपना जो था एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना नीट और जेईई के लेवल से, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस क्लास को हम अपने को यहीं पे और करते हैं।